हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक है नॉन फ्यूरियस मेटालिक मिनरल बॉक्साइट, और जिसको मतलब एल्युमिनियम इसका मेन सोर्स है। मतलब बॉक्साइट इज़ द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ एल्युमिनियम। इट्स अ क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कलर में पिंकिश, वाइटिश और रेडिश इन कलर डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट। मतलब जितना उसके अंदर आयरन कंटेंट शामिल होता है उसके अकॉर्डिंग उसका कलर होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम का मेन सोर्स है वर्ल्ड में, ठीक है। और इसके बाद डिपॉजिट, मतलब ये कहाँ का पाया जाता है, तो द बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर द उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड गोवा। इन सब स्टेट में ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब इसके यूज़ क्या होते हैं? बॉक्साइट मेनली यूज टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम। इन द एडिशन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सीमेंट, केमिकल, सोडा कैंस, डिश वॉशर एंड द कटिंग टूल्स। इन सब में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि जो कैंस वगैरह होते हैं वो बॉक्साइट का जो से बताना कि इस एल्युमिनियम बनता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, सो एल्युमिनियम के ही कैन होते हैं वो, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गोल्ड। आप सभी को पता है कि गोल्ड कितना प्रीशियस मेटल है, ठीक है। और गोल्ड इज़ अ स्लाइटली रेडिश येलो इन कलर। इट इज़ अ नोबल मेटल विच इज़ रेयर एंड एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा पहले के पुराने टाइम में अधिकतर से राजा महाराजा, मतलब वहाँ की जो प्रजा होती थी ना, वो भी बहुत सारे गहने पहने रहती थी। आज के टाइम में ऐसा देखने को मिलता है क्या? बहुत ही रेयर, ठीक है। यहाँ तक कि शादियों के अलावा कोई बाहर भी ना, अक्सर लोग आर्टिफिशियल पहन के घूमते हैं क्योंकि कहीं चोरों का डर, कहीं किसी का डर, इसलिए बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और महंगा बहुत होता है इसलिए इसको एक्सपेंसिव बोलते हैं, ठीक। फिर इसके डिपॉजिट्स, मतलब कौन सी फील्ड्स में सबसे ज़्यादा ये प्रोड्यूस किया जाता है। सो देयर आर 3 gold field in India, namely Kolar, Hutti, both are in Karnataka and the Ramgiri in the अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ में जो गोल्ड है ये प्रोड्यूस किया जाता है। फिर न्यू फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन बलरार, टिमकर डिस्ट्रिक्ट एंड होली शिमोगा डिस्ट्रिक्ट एंड द गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसका भी यूजेस क्या होता है आप सभी को पता है। जो गोल्ड होता है बहुत सारे यूजेस में इसको हम लिए जाता है। जैसे गोल्ड इज़ यूज इन मेकिंग अ ज्वेलरी बनाने के लिए, कॉइन्स के लिए एंड द ऑर्थोडोंटिक पर्पस। जैसे आपने देखा होगा ना, एक दांतों की फिलिंग्स अक्सर, मतलब बहुत से लोग इससे सैरेमिक होता है या मतलब आयरन कर लगाते हैं, बहुत से लोग गोल्ड फिल कराते हैं, ठीक है। आरटीसी ये सब देखा होगा ना कि आपने दांतों में ये सब की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें जब फिलिंग करवाई जाती है बहुत से लोग गोल्ड की कराते हैं, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक पर्पस मतलब दांतों से जुड़ी समस्या के लिए जो गोल्ड का यूज़ होता है वहाँ पे, उससे मतलब मेन बेसिक इसका यूज़ है, ठीक है। क्रॉन्स, कैप चढ़वाना दांत में, बहुत से लोग कहते हैं ना कि इसका सोने का, जैसे पुरानी पिक्चर के अक्सर विलन के दांत में एक सोने का दांत होता था, ठीक है, कैसे वो कैप चढ़ाई होती थी। तो सेम फिलिंग के लिए क्रॉन्स, मतलब दांत के ऊपर जो कैप चढ़ती है उसके लिए। प्लस ब्रिजेस, आपने देखा बहुत से जिनके दांतों में गैप होता है उसको क्या, उसको कवर करने के लिए ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। किसी की मेटल की होती है, किसी की गोल्ड की होती है, ठीक। और नेक्स्ट आते हैं हम कॉपर पे। अब कॉपर इज़ अ सॉफ्ट एंड ड्यूलाइट मेटल। इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट डिपॉजिट। बहुत अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर, एल्युमिनियम उसका, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का। बहुत ही चमकदार और बहुत मुलायम मेटल होता है, ठीक है। अब डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है, तो मेन डिपॉजिट्स ऑफ द कॉपर लाई इन द स्टेट्स ऑफ द राजस्थान एंड झारखंड, मध्य प्रदेश एंड द बिहार। यहाँ पे जो कॉपर के जो प्रोड्यूसिंग है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है? मोस्ट कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिक से जुड़ी कोई भी चीज़ों के लिए इसमें कॉपर का यूज़ किया जाता है, बिकॉज कॉपर इज़ द कैसा मेटल है? कॉपर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड सच एज द वायरिंग एंड द मोटर वाइंडिंग, बिकॉज इट इज़ अ कंडक्ट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। बहुत अच्छे से हीट को भी वो कर लेता है और इलेक्ट्रिक करंट को भी अच्छे से ऑब्जर्व करता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के लिए। Non-metallic mineral. The two non-metallic minerals found in India are mica and the limestone. A mica is mineral name is given in the group of
मिनरल दैट आर द फिजिकली एंड द केमिकली सिमिलर। मिका का जो नेम है सिमिकली मतलब केमिकली और फिजिकली दोनों ही सेम है। मिकाज आर द लाइट एंड सॉफ्ट, बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, और दे आर द हीट रेजिस्टेंस एंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होता है, इससे हीट कंडक्टेड है, ठीक है। एंड मिका हैव अ डिफरेंट कलर, पर्पल, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, डार्क ग्रीन, ब्राउन एक्सेट्रा। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, मतलब आज तो बहुत कम यूज़ होता है, पहले टाइम में जो हमारा ये जो आयरन होता था, मतलब जो प्रेस के लिए हम लोग कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज़ करते थे आयरन, वो हैवी होता था। उसको जब खोलते थे ना, जब इसमें इलेक्ट्रिक को शॉर्ट सर्किट हो जाता था, उसको जब खोलते उसका एक चमकीली सी शील्ड मतलब शीट टाइप निकलती थी, वो मिका होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है, तो 95% ऑफ इंडियाज मिका फाउंड इन अ जस्ट स्टेट्स, मतलब पूरे इंडिया में जितना पाया जाता है उसका 95% है कुछ स्टेट के पास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड झारखंड के पास, ठीक है। इंडिया पर्टिकुलरली कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द मिका पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। एक जगह नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, झारखंड की डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा है, झारखंड की जो स्टेट है उसे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट उसमें, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, मिका हैज़ बीन यूज्ड इन द इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, मेडिसिनल यूज आइटम एंड आयुर्वेदा, ठीक है। मेडिकली यूज़ किया जाता है इसका आयुर्वेदा में, जिसको हम अब्रक बोलते हैं, अब्रक। एंड इट्स इंसुलेटेड प्रॉपर्टीज हैव मेड इट वैल्यूएबल मिनरल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल है ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ अ वाइट रॉक कंटेनिंग द मेनली कैल्शियम, ठीक है। बहुत सारा इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। एंड डिपॉजिट मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शंस लाइमस्टोन कम फ्रॉम द 6 स्टेट्स। पूरे इंडिया में 6 स्टेट से लाइमस्टोन की जो प्रोड्यूसिंग है सबसे ज़्यादा आती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना एंड द गुजरात। अब इसका यूज़ क्या होता है, सो इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल एंड द वाइट पिगमेंट्स और फिलर इन प्रोड्यूस यूज इन टूथपेस्ट और पेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, और मेकिंग क्विक लाइम एंड सीमेंट एंड द मोटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, मतलब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल फ्यूल्स। मिनरल फ्यूल्स कंसिडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आप सभी को पता है, जो पेट्रोल होता है क्रूड ऑयल के, जब हमें मतलब ज़मीन से, अर्थ से हम जब निकालते हैं तो इट्स लाइक अ क्रूड ऑयल, ठीक है। जब उसको रिफाइन किया, उसकी सफाई की जाती है तो वो पेट्रोल और डीजल का फॉर्म लेता है, ठीक। सो टू हैव द मेनली यूजफुल इन द क्रूड ऑयल इट्स रिफाइंड बाय द हीट प्रोसेस इन ऑयल जो रिफाइनरीज होती है वहाँ पे हीट प्रोसेस के थ्रू इसको प्यूरिफाइड किया जाता है। और इंडिया में अगर बात करें तो गुवाहाटी रिफाइनरी जो कि असम में है, गुजरात रिफाइनरी जो कोयल गुजरात में है, और इसके बाद मैंगलोर रिफाइनरी कर्नाटका की, और हल्दिया रिफाइनरी जो है वेस्ट बंगाल में, एंड द कोची रिफाइनरी जो है केरल में। आर द ओनली अ फ्यू। डिगबोई रिफाइनरी असम जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी, मतलब इट्स अ ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, ठीक है। रिफाइनरीज आपने देखी होगी इस तरह की होती है, जहाँ पे ऑयल को निकाला जाता है, फिर उसको प्यूरिफाइड किया जाता है। जब ऑयल की जो पहली जो फॉर्म होती है वो इट्स जस्ट लाइक अ क्रूड ऑयल, फिर जब उसकी हम सफाई करते हैं हीट प्रोसेस से, तब वो पेट्रोल और डीजल फॉर्म लेता है, ठीक है। और फिर डिपॉजिट्स फील्ड्स, मतलब मैं और कहाँ से ऑयल फील्ड्स इज ऑफ इंडिया एग्जिस्ट मेनली इन द असम एंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गुजरात। फिर गोदावरी बेसिन एंड द कावेरी बेसिन हैज़ बिकेम अ न्यू प्रोस्पेक्टिव ऑयल फील्ड्स। फिर ऑफशोर ऑयल फील्ड्स द बॉम्बे हाई रीजन आर द वेल नोन, ठीक है। दे लाई इन द अरेबियन सी वहाँ पे जो रिफाइनरी है वो सबसे बड़ी और सबसे मतलब बहुत ही अच्छी है, और सभी को मतलब नॉलेज में बहुत पुरानी भी है, ठीक है। और इसके बाद यूजेस, पेट्रोलियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ इंडिया। आपने देखा अक्सर कहीं पीछे गली में भी जाना होता है ना, तो फटाफट मोटरसाइकिल, स्कूटी एज वेल, मतलब सबके सब निकल जाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा पैदल मतलब
इंडिया में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा हाई सोर्स है किसका, पेट्रोल, इसलिए इसको एनर्जी सोर्स बोला गया है। फिर इट प्रोवाइड्स अ फ्यूल फॉर द हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर द मशीनरीज एंड द रॉ मटेरियल और टू मैन्युफैक्चर एंड इंडस्ट्री वगैरह में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लस हाँ, फ्यूल फॉर हीट के लिए, मतलब कोई भी चीज़ हीट कर उसके फ्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं। लुब्रिकेंट्स, मशीनरी, मतलब रॉ मटेरियल सब में हम यूज़ करते हैं। एंड वी गेट द सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स एंड द मेनली केमिकल्स फ्रॉम द पेट्रोलियम, ठीक है। जो केमिकल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, फर्टिलाइजर सब में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स मेन कंपोनेंट्स इज द मीथेन गैस। जब भी नेचुरल गैस निकाली जाती है उसके साथ में एक गैस रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस, ठीक है। एंड इट इज़ ऑफन फाउंड इन द ग्राउंड टुगेदर विद द पेट्रोलियम, पेट्रोल के साथ में। इट्स बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम, इट कॉज अ लिटिल पॉल्यूशन। आपने देखा होगा पॉल्यूशन तो होता है बट काफ़ी थोड़ा होता है। अगर घर में चूल्हे का यूज़ करते हैं और रोटी सेकते हैं, कुछ भी खाना बनाते हैं, तो आपने देखो कितना सारा उसमें जो हमारे मिनरल्स है वो लगते हैं, कोल वगैरह लगता है, ठीक है। और साथ में हमारी आई के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आई प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अगर हम एलपीजी का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ही हल्का पॉल्यूशन होता है, उसमें हमारी आँखों में से कोई जलन नहीं होती। पॉल्यूशन तो होगा, कोई चीज़ जलेगी तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन होगा, लेकिन उसमें बहुत ही कम होता है जो इतना नुकसान नहीं करता है, ठीक है, जितना कि हमें चूल्हे में काम करना नुकसान करता है। तो उससे एक तो हमारा इसको यूज़ करने से हमारा थोड़ा वो चीज़ बचती है, ठीक है। सो अब ये कहाँ मिलता है, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियाज़ गैस रिजर्व आर फाउंड इन द बॉम्बे हाई बेसिन एंड इन गुजरात। रिजर्व आर ऑल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम एंड त्रिपुरा। यूजेस मोस्ट नेचुरल गैसेस इज बर्न्ड एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी टू कुक एंड टू हीट द बिल्डिंग्स, ठीक है। बिल्डिंग्स वगैरह को हीट करने, मतलब बिल्डिंग को हीट नहीं कर रहे हैं, मतलब कुक के लिए। और ऐसे बिल्डिंग का जब भी कोई काम होता है वहाँ पे इस तरह का आपने देखा वेल्डिंग करने के लिए वहाँ पे पूरा आग का आइटम होता है, लेकिन वहाँ पे एक एलपीजी का एक छोटा सिलेंडर होता है जिससे वो लोग वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ को हीट करके उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के काम में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के लिए भी यूज़ होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्रॉम अ पावर स्टेशन, बर्न नेचुरल गैस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अ मैनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट आपने अक्सर देखा सीएनजी का यूज़ करके चलना व्हीकल्स, उससे पॉल्यूशन मतलब ना के बराबर होता है, मतलब होता ही नहीं है। सो वो क्या है, सीएनजी यूज़ करना, जिसमें हम वो लोग बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कोल। कोल आप सभी को जानते हो क्या होता है। कोल इज़ अ ब्लैक रॉक एंड द सॉलिड फॉलिस फ्यूल इन द फॉर्म एंड द रिमेन ऑफ द प्लांट्स विच इज़ लिव द मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्यों बोला गया, आपने कभी सोचा है? आज हम लोग जहाँ पे रहते हैं क्या वहाँ पे आज से पहले एक जंगल होगा, हो सकता है ना। और 500 साल पीछे चलते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि बिल्डिंग हो, उसके 500 साल पहले चलते हैं हो सकता है वहाँ पे फिर जंगल हो। तो कुछ अर्थक्वेक आया या कोई नेचुरल डिजास्टर आया, इसकी वजह से वो चीज़ ख़त्म हुई, ऊपर से लेयर्स आई और फिर वो चीज़ और आगे दोबारा मैन्युफैक्चर की गई अच्छे से, और फिर काफ़ी टाइम तक पड़े रहने के कारण वो फिर जंगल बन गई, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण फिर तो वो जो चीज़ एक के नीचे जो लेयर के उसमें दबती गई। और ब्लैक कलर की क्यों हुई, क्योंकि जब अर्थ पे हीट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो हीट को एब्जॉर्व करेगा, हीट जब एब्जॉर्व करता है तो अंदर की चीज़ तो ब्लैक होएगी ना। तो इस तरह से जो प्लांट्स उस समय जंगल जो दब गए, तो उनके साथ जितने एनिमल्स जो ख़त्म हो गए, ठीक है, या कोई भी इस तरह, तो वो क्या फॉर्म लिया उन्होंने, कोयले का। आप बोलो कि हर जगह हम खोदेंगे तो हमें कोयला मिलेगा या कोल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चलिए मतलब हर एक चीज़ की एक मशीन होती है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए यूज़ किया गया कि डिटेक्ट किया गया कि इस जगह कोल की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी, माइनिंग चालू कर दी, ठीक है। सो वो क्या हुआ, वहाँ पे कोल जाता है, मतलब तरीका ये हुआ है। तो जो हमारे जो मतलब बहुत सालों पहले के जो प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो
जो बहुत सालों पहले यहाँ के जो प्लांट्स थे, ठीक है, उनका जो ख़त्म हो गए, ठीक है, वो क्या फॉर्म लिया उन्होंने, कोल का, ठीक है। डिपॉजिट कोल माइंस कहाँ हैं? कोल माइंस आर मेनली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूरेनियम एंड अर्थ थोरियम, ठीक है। अब यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम इज अ हैवी ग्रेड रेडियो एक्टिव मेटल विच इज़ यूज्ड स्पेशली एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और यहाँ भी आप थोड़ा देख सकते हो, did you know that में as ounce of the uranium release as much energy as generated by the 100 metric tons of coal, ठीक है। 100 metric जो tons coal, ठीक है, इतना कोयला, ठीक है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उतना एक थोड़ा सा यूरेनियम आपका रिलीज़ कर सकता है बहुत आराम से, ठीक है। तो एक आप तो जितना एक थोड़ा सा यूरेनियम यूज़ करते हैं उतना इतना सारा कोल, तो मतलब उसकी तो इतने की जगह हम इतना सारा कोयला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने को बचाने के लिए अगर इतना मतलब उसको कह सकते हो उसका स्फीयर, ठीक है। तो यूरेनियम इसे हैवी ग्रेड मतलब कोल की जगह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है? एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो डिपॉजिट यूरेनियम इज़ फाउंड इन द बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड द मोनजाइट सैंड्स अलॉन्ग केरला कोस्ट। मोनजाइट सैंड, इससे आपको याद आया होगा, आप अक्सर छोटे वो लहसुन बॉम्ब होते हैं दिवाली में भी आए होंगे, आप तो बहुत सारे छुटाए होंगे। उसमें कौन सी सैंड होती है? उसमें तो कोई बारूद नहीं है, फिर भी क्योंकि फूटती है, क्योंकि वहाँ पे जो मोनजाइट एक तरह की मोरम बोल सकते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, है ना, वो जब फेंकते हो आप, उनका फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से वो ब्लास्टिंग आवाज़ होती है ना, आवाज़ आता है, और वो होता भी, स्पार्किंग भी आती है बहुत अच्छी सी। सो मोनजाइट सैंड के कारण होता है, उसके अंदर सिर्फ मोनजाइट सैंड होती है जिसके अंदर एटॉमिक मिनरल पाया जाता है, और इसलिए हम इसका यूज़ काफ़ी ब्लास्टिंग वाले मटेरियल बनाने के लिए भी करते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? केरला कोस्ट में, ठीक। इट इज़ ऑल्सो अकर इन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड द हिमाचल प्रदेश। थोरियम इज़ अ फर्टाइल एज अ यूरेनियम इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। थोरियम भी बहुत अच्छा सब्सटेंस है, मिनरल है, क्या करने के लिए? न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। इन इंडिया लार्ज रिसीवर थोरियम आर फाउंड इन द मोनजाइट सैंड इन केरला। केरला में जो मोनजाइट सैंड है उसमें सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में भी, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, अब इतने मिनरल्स हमारे पास हैं, इनको बहुत यूज़ करते हैं, तो हम इनको कंजर्व करना क्या ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन द मीन्स ऑफ द प्रिवेंशन एंड द लॉस, वेस्टेज, डैमेज एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। कोई भी चीज़ को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसकी जो मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं इसके लॉस को दोबारा से रिकवर करने के लिए, इसके वेस्ट जो वेस्ट हो रहा है, डैमेज किया जाए, डिस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको बचाने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम मिनरल को बचाएं। अब किस तरीके से बचा सकते हैं, क्या क्या और भी बहुत सी ज़रूरतें पड़ते हैं हम लोग। सो मिनरल आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल क्या है? हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक, मतलब एक बार ख़त्म होगा तो दोबारा में से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार हमें जितना रिजर्व है हमने यूज्ड अप कर लिया तो हम दोबारा उसको बना नहीं सकते हैं, इसलिए ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल्स आर अर्थी ट्रेजर विच अलोंग टू एंटायर द मैनकाइंड ऑफ द प्रेजेंट्स एंड द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम अभी यूज़ कर लेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, उसके लिए हमें इसको बचा के रखना है। दे हैव टू बी यूज वाइसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। अपने को पता होगा मिनरल्स अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते तो हमको इसके बदले बहुत हमारी इकनॉमिक बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसकी जो इसके इससे हमको जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी हमको इससे इकनॉमिक हमारी अच्छी मतलब इकनॉमिक जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम अपने डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, इससे मिलने वाले जितने भी हमारी वेल्थ है वो हमारे डेवलपमेंट में लगती है। सो इट्स अ बेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसलिए हमें इसको बचाना ज़रूरी है। अब क्या क्या तरीके जिससे हम बचा सकते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मिनरल। मिनरल को वेस्ट करने से बचाने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ अप करना पड़ेगा, ठीक है। और रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जो
एनर्जी रिन्यूएबल हैं, जैसे कि वाटर है, सन है, विंड है, इसका यूज़ करके हम कोल को रिप्लेस कर सकते हैं ना। मैक्सिमम कोल की या पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की बचत कर सकते हैं। ठीक, जैसे खाना बनाने के लिए हम एलपीजी का यूज़ ना करके सोलार कुकर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलपीजी का यूज़ थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से बनाते हैं उसकी जगह हम लोग विंड से या वाटर के थ्रू हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो कोल का यूज़ सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है वेस्टेज मैटर मस्ट बी क्रिएटेड बाय द पीपल शुड बी एजुकेटेड टू मेक द यूज़ ऑफ मिनरल वाइजली। बहुत से लोग मतलब मिनरल का यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, उसको यूज़ कर तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वेस्ट करते हैं उसको बचाने के लिए हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। आपको पता है ठंड का सीज़न आ गया, ठीक है, अब जिस घर में दादी बाबा है ना, अपने नातियों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने को क्या करेंगे, मॉर्निंग में 5 बजे उठेंगे और लगे हमारे बच्चे उठेंगे, उनको ठंड लग जाए तो पहले से ही खूब ज़्यादा सी आग जला देंगे। ठीक है, और खुद जाकर रजाई में बैठ जाएंगे। उनके बच्चों को उठना है 8 बजे, आग कब जल गई 5 बजे, तो बीच का जो टाइम गया तो फालतू वेस्ट हुआ ना, और जब उठेंगे दोबारा फिर जलाएंगे। तो ये जो वेस्टेज है ये नहीं होनी चाहिए। कहीं कोल जल रहा है, कहीं वुड जल रहा है, इसको बचाना चाहिए। इसलिए हमको लोगों को एडुकेट करना चाहिए, उनको पढ़ा मतलब समझाना चाहिए कि इस चीज़ ना करें। तो इस तरीके से हम लोगों को अच्छे से एजुकेट करके जो अपने मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं, उन लोगों को बचा सकते हैं। सो इस चैप्टर से जुड़ी अभी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, कुछ भी डाउट है उसको कमेंट करिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और सॉरी फॉर डिले हुआ डालने के लिए, क्योंकि दिवाली आई थी, आप लोग ने बहुत एंजॉय किया होगा। सो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाली अपडेट आपको तभी मिलेगी जब आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, है ना। सो टेक केयर, बाय बाय।